बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु ये महाराज की सदगुरु जय। महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, शत शत नमन। बहुत ही अच्छे पाठ हुए, बहुत ही मन को चैन मिला। अब मैं इस विषय पे आता हूँ कि हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन बहुत कठिन होता है। कभी कभी गुरु महाराज ने बताया था, मैंने पूछा तो बोले कभी करुणा करके प्रभु मनुष्य का जीवन उसको दे देते हैं। मनुष्य जीवन एक ऐसा है कि एकमात्र वही जीवन है जो परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकता है या उसके आगे, उसी में आगे बढ़ सकता है और अनेक जन्मों में वो प्राप्त कर सकता है। हमारे दादा गुरु संत तुलसी साहब कहते हैं, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन होता ही स्वर्ग से नरक में जावे। तुलसी सतमत तत कहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। तो नर्तन बहुत दुर्लभ है। आज हम लोग, कल शायद या परसों बताया था, 800 करोड़ मनुष्य हैं इस पृथ्वी पे लगभग। उसमें 2-4 करोड़ मनुष्य ही ऐसे होंगे जो भगवत भजन करते हैं। उनमें भी मैक्सिमम 1 लाख मनुष्य ऐसे होंगे जो दृष्टि साध दिव्य दृष्टि भी रखते हैं। मुझे तो शक है कि 1 लाख के 1,000 भी हो तो बहुत है, परंतु मैं किसी को क्यों आकलन करके कमती आंकू। हमारे बड़े गुरु महाराज जब दीक्षा देते थे शब्द योग की, और तब उससे पूछते थे कि फलाने किताब में फलाने पेज नंबर में क्या लिखा हुआ है, बता देता था तो उसको शब्द योग की दीक्षा मिल जाती थी, और नहीं बताता था तो नहीं मिलती थी। हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी मने अगर उसको क्या बोलते हैं, दिव्य दृष्टि की कुछ भी ये नहीं है तो नहीं देते थे। दिव्य दृष्टि का कुछ ना कुछ आभास उसको जरूर होना चाहिए। मेरे कहने का इतना मतलब है कि अभी आया था, 5 तत्वों के 5 रंग नजर आते हैं। पृथ्वी का रंग पीला है, इसी तरह से हर एक 5 तत्वों के 5 रंग हैं। बहुत भाग्यशाली वो लोग हैं जो 5 तत्वों के पांचों रंग को देख लेते हैं। कोई 5 तत्वों के 5 रंग को देखते हैं, कोई एक रंग को देखता है, कोई 2 रंग को देखता है।
तो हम लोगों को विषय ये है कि हम लोग को मनुष्य शरीर यदि दुर्लभ है तो हम लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु माने ये खोल का जाना निश्चित है, स्थूल खोल का जाना निश्चित है। तो उसी को मृत्यु कहते हैं। उस मृत्यु के पश्चात वो मंडल का भोग होता है। कर्म मंडल का भोग न भोगे इसके लिए हमको क्या करना होगा? कर्म मंडल का भोग भोगे को कल कमल पार करना होगा। उसके बाद त्रिकुटी पार करनी होगी। त्रिकुटी में हम लोगों को सूर्य नजर आते हैं, और आत्मा रूपी जो सूर्य है बहुत ज्यादा प्रकाशित है। और के दर्शन के बाद फिर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां पे कर्म मंडल का नाश हो जाता है। कर्म मंडल का नाश हो जाता है तो कहा गया है सत्संग योग में, शब्द की डगर पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती है। तो उसकी अधोगति हो ही नहीं सकती है, उसकी ऊर्ध्व गति होगी। इसके पहले हम लोगों को यदि मनुष्य शरीर में आना है तो प्रकाश मंडल की कुछ भी चिंगारी देख लेनी होती है। और मरते समय हम लोग को सदगुरु का ध्यान या प्रकाश दिख जावे ये हो तो मनुष्य शरीर हम लोग को निश्चित मिल जाता। संत महात्मा ने, मैं गया था अगर पढ़ा तो उन्होंने जोर दे के कहा जो भी गुरु का शिष्य है उसको मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा। वो गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज ने भी किसी संतोष यादुका जी के डायरी में लिखा है कि यदि जो दोनों समय मन से स्तुति प्रार्थना तो उसका, मेरी बात के कहने का मतलब ये है कि जो अपनी जो है आगे की तैयारी नहीं करेगा वो जन्मों जन्मों पछताएगा। आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी है कि हम भजन ध्यान करते हुए अगले जन्म हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। मनुष्य शरीर से ऊपर है ऋषि कुल में शरीर जन्म मिल जाए, और ऋषि कुल से ऊपर है कि हमको मोक्ष मिल जाए। मुमुक्षु को मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्त करने वाला कहते हैं। यदि मुमुक्षु हम बने हैं और मनुष्य शरीर मिल जाता है तो दूसरे जन्म में उस गाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। और यदि हम लोग को ये नहीं मिलता है तो हम अपने कर्म मंडल में सुख दुख कर्म को भोगते वाले बन जाते हैं। तो पहली तैयारी हम लोग को ये करनी चाहिए कि हम लोगों को मनुष्य जन्म हर एक हालत में मिले। दूसरी तैयारी ये करनी चाहिए कि हम लोग अपनी आत्मा को प्रतिदिन टटोलें कि मेरे से क्या बुरा हुआ, किसने किसी का भी बुरा तो नहीं हुआ। अगर हम टटोलने का ये जिम्मा बना लेते हैं तो हमारे कर्म बहुत कमती बनेंगे, और कर्म जो बनेंगे वो भी शुभ बनेंगे। अब दो प्रकार की स्थिति होती है, एक स्वर्ग और एक मोक्ष। जो शुभ शुभ कर्म करते हैं दिखाने की लालसा में करते हैं वे स्वर्ग के भागी करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो छुपा के सब शुभ कर्म करते हैं वो मोक्ष के तरफ जाने का रास्ता चुनेंगे। इसलिए हम लोगों को मोक्ष के तरफ जाने का रास्ता चुनना चाहिए। अभी ध्यान योग के संबंध में बिंदु ध्यान के ऊपर बात हो रही थी, तो उसमें ये जरूरी है कि गुरु मूरत हृदय बसावे, जो इच्छा सोई फल पावे। गुरु की मूरत को हृदय को बस हृदय पर बसाना को कहते हैं। गुरु मूरत
आपको पूर्ण रूप से गुरु महाराज नजर आए, वो भी गुरु मूर्त है। अनेक रूपों में नजर आए, वो भी गुरु मूर्त है। परंतु सही गुरु मूर्त जो है, जो आप अपने आज्ञा चक्र पे स्क्वैज हो कर करके देखते हैं, प्रकाशमय गुरु मूर्ति, और बहुत छोटे से स्क्वैज होकर करके देखते हैं। स्क्वैज मतलब हिंदी में कह सकते हैं छोटे से बिंदु रूप में गुरु मूर्ति को देखते हैं, तो वो सही गुरु मूर्त है का हृदय। हृदय माने आज्ञा चक्र रूप हृदय। उस पे यदि देखते हैं तो आपका काम दृष्टि साधन का सरल और सुलभ होता है। यही संतों महात्माओं ने कहा है। इसलिए हम लोगों को इतना करके मानस जप और मानस ध्यान करके गुरु मूर्ति उगा लेने चाहिए। जिस भाग्यवान के गुरु मूर्ति उग जाती है तो दृष्टि साधन करने में कठिनाई नहीं होती है। और दृष्टि साधन यदि लगातार वो करता रहेगा तो फिर जो है उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो प्रकाश मंडल में मने अजब अजब बढ़िया बढ़िया नजारे देखेगा। जैसे ताराओं को देखेगा, इस तरह से आकाश मंडल को देखेगा। फिर भी अगर जो है संतोष न हो तो आगे जो है सूर्य मंडल को देखने की चेष्टा करेगा। सूर्य मंडल भी पार हो गया तो अनहद नादों को सुनने की चेष्टा करेगा। और अनहद नाद भी पार हो गया तो अनाहत नाद की बात करेगा। लेकिन ये कई जन्मों का किस्सा है, एक जन्म का हिसाब दारा नहीं हो सकता है। कि रूप से हृदय को साफ करना, काम क्रोध लोभ मोह से अलग करना, ये साधारण खेला नहीं है। इसलिए इसको खेल को करते ही कई जन्म बीत जाते हैं। तब जो है कहीं हमारी स्थिति ऐसी आती है। इसलिए हम लोगों को ध्यान भजन और सत्संग नियमित रूप से करना चाहिए। तो 5 मिनट समय हो गया। अब मैं लास्ट वाणी बोल कर करके विराम देता हूँ कि हम लोगों को इस चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी एक सांस, हर एक सांस की बहुत बड़ी कीमत है। इसलिए सबको गंवाना नहीं चाहिए। दूसरों की चुगली निंदा सुननी नहीं चाहिए। अपनी कमी को जरूर देखना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। इस साधना के ऊपर लग कर कर करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।